Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today is day 2 of our revision video. है ना, रिविजन हम कर रहे हैं किस चैप्टर का कर रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सो आज भी हम इसी चैप्टर का रिविजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन. आज का क्वेश्चन क्या है? एट हायर लेवल ऑफ MPC द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. एट हायर लेवल ऑफ MPC, जब कभी भी देखो क्वेश्चन आता है ना, देखो तुमको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. यहाँ पे क्या पूछा है? एट हायर लेवल ऑफ MPC. एक आगे MPC और इसकी या लेवल हो या वैल्यू लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है. एट हायर लेवल ऑफ MPC, MPC का लेवल क्या है? हाई है. द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, इसका मतलब अगर MPC की वैल्यू हाई है तो मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये क्वेश्चन है. ऑप्शंस है A हाई, B लो, C डज नॉट चेंज या D ऑल ऑफ दीज. अगर आता है वीडियो पॉज करके टिक कर दो, नहीं आता तो सुनो. देखो पहले तो क्या लिखा है? मल्टीप्लायर. वो चाहता तो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लिख देता, लेकिन नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? दो चीजें थी. पहला, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए. दूसरा कि बहुत ऑब्वियस है कि अगर MPC इन्वॉल्व है तो कौन से मल्टीप्लायर की बात होगी. ये भी बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, क्योंकि देखो मल्टीप्लायर हमारे पास दो हैं. एक है मनी मल्टीप्लायर और एक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो कंफ्यूज नहीं होना है. मल्टीप्लायर के पीछे क्या आ गया? मनी. दैट मीन्स ये कौन से चैप्टर का है? मनी एंड बैंकिंग का. अगर मल्टीप्लायर है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो वो किस चैप्टर का है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सो हम यहाँ पे जिस मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो इस क्वेश्चन को केटर करने के लिए आपको पहले समझना है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है, दिस हैज बीन गिवन बाय कीन्स. कीन्स ने कंसेप्ट दिया था एंड ही हैज डिनोटेड दिस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद कैपिटल K. इसीलिए जो भी हम मल्टीप्लायर के फॉर्मूले पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, हम K की बात करते हैं ना. व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट ही कैपिटल K से करते हैं. अब कैपिटल K से ही क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एब्रीविएशंस हैं वो कहीं ना कहीं यूज हुए होंगे. अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में वो कैपिटल I यूज कर लेते तो वो तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए शो करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है. इसलिए सोच समझ के उन्होंने कैपिटल K को ही डिनोट कराया. देखो सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कीन्स ने सिंपल सा जो लॉजिक लगाया था वो ये सोचना बताया था इकोनॉमी को कि अगर आप कोई एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप इकोनॉमी में करते हो तो वो आपको काफ़ी अच्छा इनकम जनरेट करके दे सकती है. अब वो कैसे करके दे सकती होगी? आपने इन्वेस्टमेंट तो करी इतनी सी, इनकम जनरेट हो गई इतनी, तो इनकम ज़्यादा कैसे जनरेट हुई? क्या है ये? मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर मीन्स मल्टीप्लाई. इन्वेस्टमेंट बहुत बार मल्टीप्लाई हुई होगी और जब मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट क्या आएगा? इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट होकर आएगी. यही है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कीन्स in which he said that an initial increase in investment, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके या कोई एक नई इन्वेस्टमेंट करो इकोनॉमी में, देर विल बी इंक्रीज इन द फाइनल इनकम. दैट मीन्स जो फाइनल इनकम जनरेट होके आएगी वो भी इंक्रीज होके आएगी बाय मैनी टाइम्स. मैनी टाइम्स मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी. सो ये सारी डेफिनेशन से आप एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो. क्या? कि कैपिटल K इज इक्वल टू योर डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. यही तो हमने ऊपर पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से चेंज आ गया तो डेल्टा आएगा. इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से मेरी इनकम कितनी चेंज हो रही है, तो डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. ये आपका K का फॉर्मूला हो गया, राइट. अब देखो यहां देखो, इसी फॉर्मूले से आप डेल्टा Y भी निकाल सकते हो. देखो एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूले डिराइव करना सीखो. कुछ नहीं करना इसमें. ये डेल्टा Y है ना, इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. दैट मीन्स जो मेरे पास ये इनकम जनरेट होके आएगी ना, डेल्टा Y या एग्रीगेट डेल्टा Y, वो होगी क्या? K इंटू डेल्टा I. दैट मीन्स जो मैंने की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी ये मल्टीप्लाई हुई है बहुत बार, जिसे हम K बोलते हैं, टू गिव अस व्हाट? अ न्यू जनरेटेड इनकम विच इज ग्रेटर इन अमाउंट. ये ज़्यादा है. सो ये सारी चीज़ें हमने समझी. अब इसको समझने के लिए ना एक चीज़ और समझो. देखो बहुत ही जर्नल चीज़ें हम हर बार फेस तो करते हैं बट रिलेट नहीं कर पाते. आप एक चीज़ देखो, अगर मैं एक्सपेंडिचर कर रही हूँ किसी चीज़ पे, माना मैंने कोई नोटबुक खरीदी, मैंने करा एक्सपेंडिचर,
मेरे लिए तो वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन जिसको वो पैसा जाएगा उसके लिए क्या होगी, इट वुड बी अ सोर्स ऑफ इनकम, है ना। जिस सेलर को मैंने पैसे दिए उसके लिए तो इनकम हो गई ना, तो मेरा एक्सपेंडिचर उनकी क्या हो गई, इनकम। अब अगर वो कहीं और एक्सपेंडिचर करते हैं अपना स्टॉक खरीदने के लिए, तो उनकी एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगी, किसी और के लिए इनकम। सो एक की एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है और दूसरे की इनकम किसी तीसरे का एक्सपेंडिचर होगा। ये साइकिल चलती जाती है और आपकी इनकम जनरेट होती जाती है। अब ये कैसे होगा, आप इन राउंड्स में समझोगे। ये जो राउंड्स आप देख रहे हो ना, इस पे आप इस पूरी टेबल को हम पता है क्या बोलते हैं, बस नाम दे दिया उन्होंने, उससे डरना नहीं है। इस पूरी टेबल को बोलते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। इसमें पूरी वर्किंग शो रही है। देखो पहला कॉलम आप ले लो राउंड्स का, या टाइम पीरियड का, या ड्यूरेशन का। इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है जो मेरी ये सारी एग्रीगेट या ये टोटल इनकम निकल के आएगी ना, ये कितने टाइम ड्यूरेशंस में आ रही है या कितना टाइम लग रहा है इस इनकम को जनरेट करने में, वो ये वाला कॉलम शो करेगा। चेंज इन आय, ये तो लेना ही पड़ेगा कि जो मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, है ना, उससे मेरी इनकम में कितना फर्क पड़ रहा है, तो डेल्टा वाई भी लेना पड़ेगा। अच्छा ये डेल्टा सी क्यों लेना पड़ रहा है, ये मुझे कोई सोचोगे डेल्टा सी क्यों लेना पड़ रहा है। ये डेल्टा सी क्या शो कर रहा है, हमारा कंजम्पशन या फिर चेंज इन कंजम्पशन। सो कंजम्पशन क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो आपने खर्चा भी तो करा होगा। अगर आप नूडल्स खा रहे हो, नूडल्स कंज्यूम कर रहे हो, तो पैसे भी तो दिए होंगे नूडल्स कंज्यूम करने के लिए। दैट मीन्स आपने खर्चा करा, वो दूसरे की क्या बन गई, इनकम। इसीलिए कंजम्पशन मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ भी एक्सपेंडिचर आ गया तो किसी की तो इनकम बन रही होगी, इसीलिए डेल्टा एस भी लिया है। और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखाया तो है कि मल्टीप्लायर होता क्या है, मल्टीप्लायर वर्क्स ऑन द थ्योरी। कौन सी थ्योरी पे वर्क करता है, दैट मोर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट जितना ज्यादा आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते जाओगे उतनी ही ज्यादा इनकम जनरेट होती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। आप खर्चा करोगे किसी की इनकम बनेगी, फिर वो खर्चा करेगा किसी तीसरे की इनकम बनेगी, खर्चा लोग करते जाएंगे और इनकम का जनरेशन होता जाएगा। सो यहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ रहा है, इसलिए हमें कंजम्पशन लेना इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा ही क्यों लेना जरूरी है, क्योंकि हम हर बार डेल्टा ले रहे हैं और हम हर बार चेंज की बात कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ सी नहीं ले सकते, डेल्टा सी ही लेना है। डेल्टा सी ले लिया तो डेल्टा एस भी लेना है। पता तो लगे कि मेरी इनकम में से मैं सेव कितना कर रही हूँ। अगर सेव ज़्यादा कर रही हूँ दैट मीन्स कंज्यूम कम कर रही होंगी, क्योंकि मेरी ज़्यादा इनकम तो सेव ही हो रही है। और अगर कंजम्पशन कम होगा तो फिर इनकम जनरेशन भी कम होगी। इसीलिए ये सारे एलिमेंट्स लेना तो इम्पॉर्टेंट है अगर आपको वर्किंग शो करनी है मल्टीप्लायर की। अब समझो बात कहाँ से शुरू होती है। देखो सपोज करो ये है तुम्हारा राउंड 1, ठीक है। अब इकोनॉमी में सपोज करो एक इन्वेस्टमेंट हुई 20 करोड़ की, ये सारी वैल्यूज करोड़ में, ठीक है, करोड़ में। इकोनॉमी में एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई 20 करोड़ की। अब देखना इस 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से कितना ज़्यादा वर्क चलेगा या कितनी इनकम जनरेट होकर आएगी। 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना। आपने इन्वेस्ट करा दैट मीन्स आपने अपना पैसा लगाया, आपने एक्सपेंडिचर करा, आपने खर्चा करा, तो किसी की एक्सपेंडिचर किसी का इनकम। अभी बताया था ना, किसी की एक्सपेंडिचर किसी का इनकम। इसने तो कर दिया 20 करोड़ का एक्सपेंडिचर, जिस पे करा होगा उसकी बन गई इनकम। दैट मीन्स 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 20 करोड़ इनकम। इनकम हमारे पास आ गई, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गया। अब करना क्या है, अगर यहीं तक तुम रुक जाओगे तो ये थोड़ी हुआ है, हमें तो ये शो करना है कि इस 20 से अब कितना गेम और आगे चलेगा। तो ध्यान रखो 20 की इन्वेस्टमेंट हुई जिससे 20 की इनकम जनरेट हुई। अब आप पे जब इनकम आई या चेंज इन इनकम आया, तो जब कभी भी चेंज इन इनकम आपकी होगी तो आपके कुछ ना कुछ कंजम्पशन पैटर्न में भी तो चेंजेस आएंगे। सपोज करो आपकी इनकम पहले सिर्फ 100 थी, अब 100 में आप कुछ कंज्यूम करते थे, अब आपकी इनकम 500 हो गई, तो क्या आपके कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आएगा, नहीं आएगा। हो सकता है आप और कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, अब आप कैफेज में जाके एंजॉय करने लग जाओ या और चीज़ें खरीदने लग जाओ, तो आपके कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। वो ही ये चेंज शो कर रहा है। अब मेरे को बताओ आप डेल्टा सी कैलकुलेट कैसे करोगे, कैसे करोगे डेल्टा सी कैलकुलेट। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 20 है, तो मैम ये 10 कैसे आ गया। ध्यान से सुनो, इस डेल्टा सी को ही कैलकुलेट करने के लिए मेरे को एक चीज़ और इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, वो है MPC। हमेशा याद रखना, जब कभी भी डेल्टा आता है, जब कभी भी डेल्टा आता है तो वो चेंज की बात करता है। चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। तो जब कभी भी डेल्टा आएगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आनी चाहिए, MP। MP मीन्स मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स
एडिशनल या चेंज। MP तो आ गया समझ में। अब ये सोचना है कि ये MPC होगा कि MPS होगा, तो ये हमें नहीं सोचना, ये हमें गिवन है। अब यह क्या है, C है ना, तो डैट मीन्स C भी क्या होगा, MPC। समझ आया? दैट मीन्स अगर मेरे को डेल्टा C कैलकुलेट करना है तो मेरे को भाई MPC भी पता होना चाहिए, पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि MPC का फॉर्मूला क्या होता है, MPC इज इक्वल्स टू डेल्टा C डिवाइड बाय डेल्टा Y। दैट मीन्स जो मेरी कंजम्पशन चेंज हो रही है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन माई इनकम। सही बात तो है, जैसी इनकम बदली मेरा कंजम्पशन भी बदला, और जैसी ये दोनों बने तो हमारा क्या बन गया, MPC बन गया। अब ध्यान दो, अगर तुमको ये वर्किंग शो करनी है ना, तो तुम्हें क्वेश्चन में या तो गिवन होगा कि आप ये वर्किंग शो करो विद द हेल्प ऑफ MPC इक्वल टू 0.5, तो आपको हर जगह MPC 0.5 ही रखना है। बट इन केस अगर आपको क्वेश्चन में MPC गिवन नहीं है, दैट मीन्स आपको खुद से MPC एज्यूम करनी होगी। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी का मतलब ये मत कर देना MPC इक्वल टू 20, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि MPC की जो वैल्यूज होती हैं इट विल रेंज बिटवीन कितना, बिटवीन 0 एंड 1। ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, ऐसा नहीं 20 कर दी 15 कर दी। दैट मीन्स MPC ज़्यादा से ज़्यादा आप 0.1 ले सकते हो, 0.2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 0.4 ले सकते हो, 0.5 ले सकते हो, इन्हीं सब में ले सकते हो, राइट। सो सपोज करो आपने MPC 0.5 ले लिया। अब बहुत ईजी हो गया कैलकुलेट करना डेल्टा C। क्यों? क्योंकि MPC की जगह पे तो आप क्या लिख लोगे, 0.5। डेल्टा C तो हमें कैलकुलेट करना ही है ना, तो डेल्टा C तो डेल्टा C रहेगा, और डेल्टा Y के जगह पे क्या रख देंगे हम, डेल्टा Y तो हमें गिवन है 20। दैट मीन्स यहां से आप बिल्कुल डेल्टा C निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 0.5 इंटू 2 20 कितना आ गया, 10, तो आपका डेल्टा C आ गया 10। अब जैसे ही आपका डेल्टा C आया तो सेविंग्स निकालना बहुत ईजी है। सेविंग्स होती क्या है, सेविंग्स मीन्स जितनी मेरी इनकम थी उसमें से मैंने कंज्यूम कितना कर लिया। इतनी मेरी इनकम है, इतना मैंने कंज्यूम कर लिया, जो बचा उतना ही तो मैंने सेव किया होगा। यहाँ पे सारे डेल्टास चल रहे हैं, तो ये भी डेल्टा Y माइनस डेल्टा C, तो आप पे आ जाएगा डेल्टा S। मीन्स 20 आपकी इनकम थी, 10 आपने कंज्यूम कर लिया, 20 माइनस 10 विल गिव यू व्हाट, 10। अब समझ आ गया? देखो पहला राउंड तो क्लियर हो गया, राइट। अब ये दूसरा कैसे बना होगा, दूसरे में इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं आएगी ना, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा है कि एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने चेंजेस ला सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट एक बारी की हो गई। अब आगे प्रोसेस हो कैसा रहा, ध्यान रखो, तुमने 10 करोड़ का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा ना, तो फिर किसी का एक्सपेंडिचर किसी की क्या बन जाएगी, इनकम। दैट मीन्स 10 करोड़ का कंजम्पशन 10 करोड़ की इनकम जनरेट कर देगा, ठीक है। अब फिर से वही हो गया, 10 करोड़ इनकम मीन्स अब आपकी इनकम कितनी हो गई, 10 करोड़, तो निकाल लो डेल्टा C। डेल्टा C फिर से निकल जाएगा, कैसे बनेगा, MPC की वैल्यू कितनी है 0.5, डेल्टा C डिवाइडेड बाय, अब इनकम कितनी हो गई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वापस से डेल्टा C निकल जाएगा, डेल्टा C विल बी 5। जैसे ही डेल्टा C आया डेल्टा S निकल जाएगा, माइनस कर दो, 10 माइनस 5 5। अब फिर से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब थर्ड राउंड कैसे निकलेगा, किसी की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसी का क्या होगा, इनकम। ऐसे ही आप सारी चीज़ें करते रहोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये राउंड्स तो बहुत चलेंगे, तो क्या पेपर में हमें सारे राउंड्स करने, पेपर में आपको एटलीस्ट 3 या 4 राउंड्स तक तो दिखाना पड़ेगा। जैसे ही 3 और 4 राउंड्स खत्म हुए आप कर देना डैश 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 डैश। ये क्या शो कर रहा होगा, ये शो कर रहा होगा कि अब ये और वर्किंग चलेगी, लेकिन आपको लास्ट में दिखाना क्या है, लास्ट में आपको टोटल दिखाना है कि मेरा टोटल इनकम जनरेशन कितनी हुई इस एक इन्वेस्टमेंट से। तो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। तो डेल्टा I तो मेरे को पता है, डेल्टा I तो हमारे पास एक ही है 20। अब डेल्टा Y कैसे निकालेंगे, K तो हमें पता ही नहीं है, बट K निकल जाएगा, K बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि K का एक फॉर्मूला ये है और K के 2 फॉर्मूले और हैं। बताओ K के 2 फॉर्मूले कौन से हैं, एक है K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और तीसरा फॉर्मूला है K इक्वल टू 1 अपॉन MPS। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपको MPC या MPS गिवन है तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल गिवन है, हमें MPC तो गिवन है 0.5, तो यहाँ प्लेस कर दो ना K वाले फॉर्मूले में, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, दैट मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो 1 अपॉन 0.5 मीन्स 0.5, कितना आ गया 2। दैट मीन्स K मेरा कितना आया,
k इज इक्वल टू 2 टाइम्स, k कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो k आ गया 2, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 20 की, दैट मीन्स डेल्टा वाई कितना आएगा 40 करोड़। दैट मीन्स इस 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने मेरे को इनकम कितनी जनरेट करके दी 40 करोड़। तो मतलब आप ये जितनी बार साइकिल चलाओगे और इन सबको ऐड करोगे ना, जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया वो आपको ऐड करके देगा 40 करोड़, और हमें यही निकालना है। अब जैसे ही 40 करोड़ आया तो क्या आप डेल्टा सी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? एमपीसी कितना है 0.5, डेल्टा सी हमें नहीं पता। अब हमारी डेल्टा वाई हो कितनी गई 40, 40 यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगी 20। जैसे ही डेल्टा सी आई, डेल्टा एस कैसे निकल जाएगा 40 माइनस 20, खत्म, वर्किंग हो गई। आपको यही शो करना था कि एक इन्वेस्टमेंट ने 40 करोड़ की आपको इनकम जनरेट करके दे दी। सो अब आप इस सबको एक प्रोसेस की फॉर्म में लिखो कि हमने करा क्या क्या। ये तो हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझा, ये हमने राउंड समझा। अभी देखो हम जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना उससे हम बहुत दूर हैं अभी तो मैं तुमको सिर्फ बता रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। अभी हम आएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने एक चीज़ तो समझ ली कि ये मल्टीप्लायर हो ही नहीं पाता अगर मुझे एमपीसी नहीं पता होता। सो इससे क्या समझे कि योर मल्टीप्लायर इज रिलेटेड टू योर एमपीसी, योर मल्टीप्लायर इज डिपेंडेंट ऑन एमपीसी, और अगर एमपीसी पे डिपेंडेंट है इसका मतलब एमपीएस पे भी होगा। तो ये सारे भी समझ गए, अभी इसको और अच्छे से समझते हैं। ओके, सो दीज वर द राउंड्स, ये हमने राउंड समझे। अब ज़रा इसका पूरा एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि हुआ क्या क्या। देखो सबसे पहले क्या देखा हमने, इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम। बिल्कुल सही बात है ना, कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है इसने एक इनकम जनरेट करके दी, ठीक है। सेकेंड, एडिशनल इनकम, इस इन्वेस्टमेंट ने एक इनकम जनरेट करके दी, एडिशनल इनकम जनरेट करके दी। बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल इनकम कुछ कंजम्पशन पैटर्न में भी चेंजेस आए। एडिशनल इनकम कॉजेज अ चेंज इन कंजम्पशन, बिल्कुल होगी। सपोज आपकी इनकम पहले 200 थी, आप कुछ कंज्यूम करते थे, अब 500 हो गई तो कुछ और अलग कंज्यूम करोगे। सो एक इन्वेस्टमेंट ने एक इनकम को चेंज करा और एक इनकम ने एक कंजम्पशन को चेंज करा, ठीक है। अब चेंज, इस पॉइंट को देखना, फर्स्ट सेकंड पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट देखना, चेंज इन कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन एमपीसी। अब जो ये आपका एमपीसी में चेंज आया, ये हमने कैलकुलेट करा कैसे था, विद द हेल्प ऑफ आवर एमपीसी। एमपीसी की हेल्प से ही तो हमने डेल्टा सी कैलकुलेट करा था। दैट मीन्स जो हमारा ये चेंज निकलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे एमपीसी पे डिपेंड करेगा। अगर एमपीसी की वैल्यू 0.5 से 0.8 हो जाती तो हमारा एमपीसी भी तो हमारा डेल्टा सी भी तो चेंज हो जाता। दैट मीन्स इसकी वैल्यू चेंज हो रही है एमपीसी की वैल्यू के चेंज होने से। समझ आया? अब देखो फोर्थ है, एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट्स एडिशनल इनकम। किसी का एक्सपेंडिचर विल जनरेट किसी की इनकम। बिल्कुल सही बात है, जो भी यहाँ मैंने कंज्यूम एडिशनल करा, दैट मीन्स मैंने एडिशनल खर्चा करा, तो मेरा खर्चा किसी की क्या है, इनकम। तो वही, और सेम ही हो रहा है, 10 अगर मैंने खर्चा इंक्रीज करा तो वही किसी की इनकम जनरेट होके देगी। और वही यहाँ लिखा है कि एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट्स एडिशनल इनकम। ओके, एंड लास्टली क्या है, ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग till the total increase in investment, total increase in income. That means जो मेरा ये डेल्टा वाई है, ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक my डेल्टा वाई is equal to the product of, product means multiply, किसका मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, k, investment multiplier into your delta I. That means this process keeps on repeating till the total increase in income is equal to the product of multiplier and change in investment. यही तो हो रहा है। मेरा इन्वेस्टमेंट कितनी थी 20 इंटू कितनी बार वो मल्टीप्लाई हुआ है, वही तो मेरे को एक इनकम जनरेट करके देगा। सो 40 करोड़ हो गया। दैट मीन्स ये प्रोसेस तभी तक चलता जाएगा जब तक ये वाली इनकम नहीं आ जाती, और वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। और ये फॉर्मूला बहुत अलग नहीं बना, ये फॉर्मूला हमारे बेसिक फॉर्मूला से आया था। के कैसे निकला था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सो इसी वाले फॉर्मूले से हमने डेल्टा वाई का फॉर्मूला निकाल दिया, बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, के इंटू डेल्टा आई विल गिव यू डेल्टा वाई। सो ये सारी चीज़ें तो आपने समझी। अब एक चीज़ और समझ लो, और वो लास्ट चीज़ है। अभी मैंने क्या कहा था
कि सारा कंजम्पशन मेरा डिपेंड करेगा एमपीसी में। अगर मैं एमपीसी की वैल्यू 0.8 कर देती सो सारे चेंजेस आ जाते। अब तुम खुद देखो और बहुत ध्यान से देखो, देखो यही समझ लो। देखो अगर आपका एमपीसी है सपोज 0.5 और एक बार सपोज कर लो आपका एमपीसी चेंज होके हो गया 0.9, अब देखो मल्टीप्लायर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मल्टीप्लायर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है, एक क्या होता है 1 अपॉन एमपीसी है तो एमपीसी का लगा लो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीएस होता तो 1 अपॉन एमपीएस लिख लेते क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी होती है ना, पढ़ी हमने ये। अब देखो बस वैल्यू प्लेस कर लो, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी की जगह क्या लिख लेंगे 0.5। दोनों को जब माइनस करूंगी तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.5, पॉइंट हटाया 0 लगाया, मल्टीप्लायर की वैल्यू आ कितनी गई मेरी 2 टाइम्स। मतलब इस मल्टीप्लायर से अब जो मेरा डेल्टा वाई आएगा ना, डेल्टा वाई क्या शो कर रहा है, इनकम कितनी जनरेट हुई है। फॉर्मूला क्या होता है K इंटू डेल्टा आई। डेल्टा आई मैंने कितना लिया था 20 करोड़ इंटू मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई 2, तो मेरी इनकम जनरेट हो कितनी रही है 40 करोड़, राइट। आई बात समझ में। ये कब है जब एमपीसी की वैल्यू 0.5। अब सपोज करो एमपीसी की वैल्यू है 0.9, सेम फॉर्मूला लगाओगे 1 अपॉन 1 माइनस 0.9 करोगे तो आएगा कितना 0.1, 1 अपॉन 0.1, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, अब के कितना आ गया 10 टाइम्स। यहाँ पे के कितना आ रहा था 2 टाइम्स, यहाँ के कितना आ गया 10 टाइम्स। तो ये डिफरेंस आया किसकी वजह से, ये डिफरेंस आया एमपीसी की वैल्यूज में जो चेंजेस आए हैं, समझ आया। अब देखो इस मल्टीप्लायर से मेरा डेल्टा वाई कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है k इंटू डेल्टा है। अब k कितना हो गया 10, डेल्टा आई कितना था 20। अब देखो यहाँ आ गया 200 करोड़। दैट मीन्स मेरा डेल्टा वाई यहाँ सिर्फ 40 करोड़ आ रहा था, अब मेरा डेल्टा वाई 200 करोड़ आ गया, बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हो गई। तो ये हुआ किसकी वजह से, एमपीसी की वजह से। तो क्या समझे, अगर एमपीसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, यहाँ कितनी थी 0.5, इंक्रीज हो गई कितनी हो गई 0.9, तो अगर एमपीसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मेरे मल्टीप्लायर की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले मल्टीप्लायर कितना था 2, इंक्रीज हो गया कितना हो गया 10। तो क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। डायरेक्ट कैसे आया, अगर एमपीसी की वैल्यू विल गो अप देन मल्टीप्लायर की भी वैल्यू विल गो अप, और अगर इन दोनों की अप तो इसका मतलब इनकम जो जनरेट होगी वो भी क्या होगी अप। तो क्वेश्चन था क्या, यही तो था। एट हायर लेवल ऑफ एमपीसी, मतलब अगर एमपीसी है हाई तो बता दो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी, इंक्रीज होगी, लो होगी, डज नॉट। अरे सिंपल सी बात है, हाई ही तो होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। और हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये कब कर पाते, जब इतना कुछ पढ़ते। देखो इतनी मेहनत करी, इतना कुछ पढ़ा, और आएगा ये तुम्हारा शायद 1 नंबर का है 2 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन ऐसे ही करना है हमें, ये नहीं समझना अरे 1 नंबर का छोड़ दो। ऐसे कितनी चीज़ें छोड़ोगे, क्योंकि हो सकता है वो तुमको बोले एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तब तो ज़्यादा मार्क्स का आएगा। शो द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, तब तो ज़्यादा मार्क्स का आएगा। और वाई ओनली फॉर मार्क्स, स्टडी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कि इकोनॉमी में ऐसी ही चीज़ें होती हैं, ये कोई अलग नहीं पढ़ रहे हम। दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, ये प्रैक्टिकल हकीकत में होता है। अब देखो क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता था। क्या आ सकता था, एट हायर लेवल ऑफ एमपीसी की जगह लिख देते एमपीएस। तब क्या करते, तब हम कुछ नहीं करते, तब हम फिर से मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाते, क्योंकि मल्टीप्लायर के सिर्फ 2 ही फॉर्मूले थोड़ी है, मल्टीप्लायर का तो एक और फॉर्मूला भी है। हमको पता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, एक और k इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। जब क्वेश्चन में एमपीएस पूछा है तो मैं मल्टीप्लायर वाले के एमपीएस वाला ही तो फॉर्मूला लगाऊंगी, एमपीसी वाला थोड़ी लगा लूंगी। तो यहाँ पे k इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस करेंगे। अब सपोज करो वही वाले ले लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एमपीएस का पहला लिया है 0.5 और एमपीएस की दूसरी वैल्यू ले ली है 0.9। तो अब यहाँ प्लेस कर लो। अगर एमपीएस मेरा 0.5 होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन 0.5 कर देंगे। यहाँ तो हमें माइनस नहीं करना, एमपीसी में तो फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीएस तो और इजी है, 1 अपॉन डायरेक्ट एमपीएस। पॉइंट हटाया 0 लगाया, कितना आ गया 2 टाइम्स।
ठीक है। अगर यहाँ पे अब इसकी वैल्यू है 0.9 तो फिर से कर लो, k इक्वल टू 1/0.9, ये हटेगा 0 आएगा, 10/9, सो ये 1.1 समथिंग आएगा। अब देखो हुआ क्या, जब MPS 0.5 था तो मल्टीप्लायर आया 2 टाइम्स, जैसे ही MPS की वैल्यू हो गई अप, मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई डाउन। और ये देखो न्यूमेरिकली भी सोचो, नहीं तुमको इतनी थ्योरी समझ आ रही तो ऐसे समझ लो, यहाँ पे MPS किसकी तरह काम कर रहा है, डिनोमिनेटर की तरह डिवाइड कर रहे हो, ये वाला किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूमरेटर की तरह। अरे भाई तो जब तुम बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो छोटी आएगी। 0.5 और 0.9 में कौन सा बड़ा है, 0.9 तो बड़ा है। जब तुम 0.9 मतलब बड़े नंबर से डिवाइड करो वैल्यू हमेशा छोटी तो आएगी, यहाँ पे छोटे नंबर से डिवाइड करे तो वैल्यू थोड़ी सही आ गई। बस, तो इसका मतलब हुआ क्या, अब देखो मल्टीप्लायर अगर कम आएगा तो इनकम जनरेशन भी कम होगी। दैट मीन्स MPS के केस में अगर मेरी वैल्यू होगी इंक्रीज तो मेरा मल्टीप्लायर होगा डिक्रीज। और अगर मेरा ये टाइम्स लिखना है, और अगर मेरा मल्टीप्लायर होगा डिक्रीज, दैट मीन्स मेरी इनकम जनरेशन भी क्या होगी, डिक्रीज। तो अगर क्वेश्चन में यह होता एट हायर लेवल ऑफ MPS, दैट मीन्स अभी मेरा MPS की वैल्यू हो गई हाई, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर विल गो डाउन। तो इस केस में आंसर क्या होता, हाई नहीं होता, लो होता। आई बात समझ में? बाकी 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट ही कर दो। क्वेश्चन को बहुत तरीके से तुमको ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है, शो द रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर विद MPC एंड MPS। डरना नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन तो कितने भी बना लो ना, अनलिमिटेड है। उन्होंने सिंपल बोला कि शो द रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर विद MPC एंड MPS। तो हमने बहुत सारे रिलेशन थोड़ी पढ़े, हमने तो सिर्फ 2 ही रिलेशन पढ़े। क्या रिलेशन पढ़ा है कि भैया हमारा मल्टीप्लायर विल गो अप अगर मेरा MPC विल गो अप, अभी तो पढ़ा था। तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, वेयर एज माई मल्टीप्लायर विल गो डाउन इफ माई MPS विल गो अप। तो ये कैसे रिलेटेड है, इन्वर्सली। बस इतना ही करना है और इतना ही समझना है। अब इसे समझना, बार बार वीडियो देखना, समझ आएगा, बुक भी उठाना टू गिव क्वालिटी टू योर आंसर्स एंड चीज़ों को समझना। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आया, डू कमेंट योर डाउट्स, हम फिर से उन्हें देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ यार लाइक कर दो, लाइक तो कर ही सकते हो, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लो। सारी की सारी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।